नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित यादव। आप देख रहे हैं यादव व्लॉग और इस समय मैं मैनपुरी में हूँ। मैनपुरी में उपचुनाव होना है और नेताजी की ये सीट खाली होने के बाद डिम्पल यादव यहाँ से चुनाव लड़ रही हैं। मेरे साथ समाजवादी पार्टी के ये सैनिक प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पे मौजूद हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं, सैनिक प्रकोष्ठ अभी रजांगला दिवस बीता है। इससे पहले आजमगढ़ उपचुनाव हुआ तो निरहुआ वहाँ पहुँचे थे और उन्होंने कहा था कि मैं अहिर रेजिमेंट की बात करूंगा अगर मेरे को आजमगढ़ यहाँ से चुनाव जिता के दिल्ली भेजता है तो। 6 महीने लगभग हो चुके हैं, लेकिन उस बात का कुछ अभी पता नहीं चला निरहुआ कहाँ हैं। और ये मेरे साथ सैनिक प्रकोष्ठ के लोग यहाँ पे हैं। डिम्पल यादव अगर यहाँ से चुनाव जीतती हैं तो क्या बात अहिर रेजिमेंट की सदन में होगी या नहीं होगी, और किस तरीके से तैयारी चुनाव जीतने की यहाँ पे हो रही है। सैनिक प्रकोष्ठ के लोग हैं हमारे साथ। अभी हाल ही में रजांगला दिवस बीता है। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मयंक प्रताप सिंह है। तो किस तरीके से आप देखते हैं इस मांग को, अहिर रेजिमेंट की मांग को? अहिर रेजिमेंट की मांग को एक बहुत ही जायज़ मांग है और अहिर रेजिमेंट होना चाहिए, क्योंकि यादव वीरों का देश में इतिहास है। जितने भी युद्ध हुए हैं, 62 का, 65 का, 71 का, यहाँ तक कि कारगिल का, सभी में यादवों का बढ़ चढ़ के योगदान रहा है। और चलो पिछली बात बंद करें, आज वर्तमान में देख लिया जाए तो आप सेना के किसी भी रेजिमेंट में चले जाइए और आप देख लीजिए यादवों का जो प्रतिशत है वो हमारी जनसंख्या के हिसाब से, बाकी के हिसाब से सर्वोत्तम है, सबसे अधिक है। और कहीं भी जाओ आप रेजिमेंट में, सूबेदार मेजर, आपको ज़्यादातर यादव ही मिलेंगे। और माननीय श्री सूबेदार मेजर योगेंद्र सिंह यादव, जो कि परमवीर चक्र विजेता हैं, जो कि आज एक जीवंत उदाहरण हैं। केवल एक ही परमवीर चक्र विजेता जो कि आज धरती पे विद्यमान है, जो हमारे यादव सूरवीरों में से एक है, योगेंद्र सिंह यादव। इसलिए मेरा ये मानना है कि मेरा क्या मतलब जो सच्चाई है कि यादव रेजिमेंट होना चाहिए। अगर रेजिमेंट रखी जा रही हैं, बरकरार रहेंगी, तो यादवों के बलिदान को, तपस्या को, उनके योगदान को देखते हुए अहिर रेजिमेंट होनी चाहिए। अन्यथा सारी रेजिमेंट भंग कर देनी चाहिए। अगर जातवाद के हिसाब से रेजिमेंट नहीं होने का जो बोलते हैं केंद्र सरकार से, भारतीय जनता पार्टी के और दूसरी पार्टियां जो कि विद्वेष भावना बस ऐसा बोलती हैं कि किसी जात के आधार पर नहीं बनाया जा सकता, तो बाकी रेजिमेंट भी ख़त्म करके केवल देश में, भारत में इंडिया की अखंड फौज होनी चाहिए। फिर रेजिमेंट ख़त्म हो। अगर रेजिमेंट हैं तो अहिर रेजिमेंट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक बात बताएं कि क्योंकि समाजवादी पार्टी और डिम्पल यादव और अखिलेश यादव, किस तरीके से आप लोग देखते हैं कि ये समाजवादी पार्टी अहिर रेजिमेंट के लिए क्या कर सकती है, क्या आगे करेगी? समाजवादी पार्टी समाजवाद और माननीय नेताजी के मूल्यों और आदर्शों पर चलने वाली पार्टी है। और हिंदुस्तान में नेताजी स्वर्गीय सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बाद दूसरे नेताजी जो हुए वो अपने माननीय मुलायम सिंह यादव हुए, जिन्होंने फौजियों को इकट्ठा किया देश की अखंडता और एकता के लिए। नेताजी का उद्देश्य था कि फौजी जो है ईमानदार वर्ग होता है, मेहनती होता है, कर्मठ होता है, जो कि समाज में अपने देश के प्रति जागरूकता, देशभक्ति की भावना को फैलाने के लिए, देशभक्ति की भावना का संचार करने के लिए लोगों में सबसे मुख्य, चाहे साधन कह लो, चाहे मानवीय स्रोत है। इसलिए मैं ये मानता हूँ कि नेताजी ने जिस आधार पे जो सैनिक प्रकोष्ठ बनाया था, उसका एक उद्देश्य, उसकी जो मांगों में एक बहुत बड़ी मांग ये भी थी कि अहिर रेजिमेंट का गठन भी होगा। और सैनिक प्रकोष्ठ में सारी बिरादरी के लोग हैं, और जिसका मूलभूत उद्देश्य है सैनिकों की, किसानों की, क्योंकि आखिरकार सैनिक हैं कौन? हैं तो किसानों के ही बच्चे। वही सवाल हाँ। कई बार कई लोगों का रहता है कि नेताजी रक्षा मंत्री थे तो तब क्यों नहीं बना के दिया अहिर रेजिमेंट? जी, नेताजी रक्षा मंत्री थे। नेताजी ने इसका प्रपोजल और इसका जो कार्रवाई होती है सारा कुछ स्टार्ट कर दिया था, और उसके लिए कैबिनेट की मीटिंग भी प्रस्तावित हुई थी। लेकिन उस समय क्या था कि जो सरकारें थी वो गठबंधन की सरकारें थीं, और गठबंधन की सरकारें होने से राजनीति के झमेले में फंस गई अहिर रेजिमेंट की मांग। इसलिए उनकी मजबूरी रही कि वो इसको कैसे न कैसे करके पारित न करा पाए। इसलिए हम चाहेंगे कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से अधिक सीटें निकाले, जिससे कि सत्ता में उसकी भागीदारी सर्वोत्तम रहे 2024 के लिए, जिससे कि हम अपनी जो मांगे हैं, जो अहिर रेजिमेंट की मांग है, केवल अहिर रेजिमेंट पर ही बात करते हैं, अहिर रेजिमेंट की मांग है वो पूरी करी जा सके। क्या नाम है सर आपका? मैं जयवीर सिंह, सैनिक प्रकोष्ठ कानपुर मंडल प्रभारी।
यहाँ पर नेताजी ने जो कार्य किया है अपने जीवन में, शायद जैसे श्री कृष्ण भगवान प्रसिद्ध हुए थे और यदुवंशियों को पहले से रिकॉर्ड रहा, उसमें आपने देखा होगा रजंगला की कहानी, 124 यादव अहीर थे, वीर अहीर, उसमें 2000 चाइना के फौजी थे, उनमें से 1300 को 120 लोगों ने मार के भगाया, ख़त्म कर दिया था। उसके बाद में हमारे 113 वीर अहीर ख़त्म हुए थे वहाँ, और जबकि चाइना का लोगों अपने हम लोगों के पास हथियार कम थे, हथियार इतने उपलब्ध उस समय नहीं थे, चाइना के पास हथियार ज़्यादा थे, तो हमारे वीर अहीरों ने अपने हाथ बूटों से और उठा के पत्थरों से मार के उनको ख़त्म किया था। वो आज भी वीर अहीरों का वो नाम है। इसलिए यदुवंशियों में अगर आगे बढ़ाया जाए, तब हमारे मेजर एक बचे हुए थे, उनके गोली लग गई थी, उन्होंने यदुवंशी भगवान श्री कृष्ण का चक्र का नाम लेते हुए सुदर्शन चक्र का और उन पे धावा बोला था चाइना वालों पे, और आज भी उसका रजंगला में उनका बाकायदा स्मारक बनी हुई है, वो 114 वीर अहीरों का, आज भी वहाँ लोग आते जाते हैं। इसलिए हम लोग सब यदुवंशी लोग, अहीर लोग ये अपनी मांग रखते हैं केंद्र सरकार से, हमारा वीर अहीर का रेजिमेंट अलग होना चाहिए, जिससे हम लोगों का, आपने देखा हो यदुवंशियों का पुराना रिकॉर्ड ये रहा है, कहीं किसी चाहे चाइना की लड़ाई हो, चाहे 1962 की लड़ाई हुई होगी पाकिस्तान से या किसी से भी, लेकिन जो भी लड़ाई हुई उसमें सबसे ज़्यादा वीर अहीरों ने काम किया है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी सैनिक स्कूल में पढ़े हुए हैं, इसलिए उन्होंने उस नेताजी के सदकदमों पर चलते हुए सैनिकों का हर जगह हम लोगों के लिए साथ तत्पर खड़े हैं। इसलिए हम सारे सैनिक नेताजी के और माननीय डिम्पल यादव जी के लिए वोट के लिए, सत्य के लिए साथ करके वोट मांगते हैं। जी सर, मैं वही सवाल मैं वही कर रहा था कि जो नेता हैं भारतीय जनता पार्टी में यादव समाज के, अहीर समाज के, चाहे भूपेंद्र यादव हैं, मंत्री हैं केंद्र में, निरहुआ अभी आजमगढ़ से चुनाव जीत के गए, दिनेश लाल यादव, तो जब वो लोग बात नहीं करते हैं तो फिर क्या लगता है कि समाज के साथ क्या कर रहे हैं? कोई भी नेता हो, किसी भी समाज का हो, वो अपनी पार्टी और दल से बंधा हुआ होता है। पार्टी और दल की जो गतिविधियाँ होती हैं, जो उनकी गाइडलाइन होती है, उनके खिलाफ नहीं बोल सकता है। निरहुआ जब आजमगढ़ आए थे तो उन्होंने कहा था कि मेरी प्रधानमंत्री मोदी से बात हो चुकी है और आप मेरे को आजमगढ़ से जिता के दिल्ली भेजते हैं तो हम लोग इस पे बात करेंगे आगे प्रधानमंत्री से। सबसे बड़ी बात है, निरहुआ किस पार्टी से? भारतीय जनता पार्टी से। और भारतीय जनता पार्टी जुमले और झूठ बोलने वाली पार्टियों में विख्यात है, जिसका कि जनता ने आभास कर लिया है और 2024 में परिणाम उन्हें दिखाई दे जाएगा। जब उनके सर्वोच्च नेता और उनकी पार्टी जो जुमला पार्टी कही जाती है, तो निरहुआ जी ने भी वो एक जुमला ही दिया था, ताकि जिससे कि वो जिससे यादव समाज के लोगों को, जो सैनिक बंधु हैं, सैनिक परिवारों को अपनी तरफ आकर्षित कर सकें और वोट हासिल कर सकें। बाकी उनका उद्देश्य अहीर रेजिमेंट बनाना न कभी था न कभी होगा, क्योंकि वो देश के यादव सूरवीरों के जो बलिदान है उसको पहचानते ही नहीं हैं और उसे नहीं चाहते हैं कि वो अहीर रेजिमेंट बने। क्या लग रहा है सर, अभी चुनाव है, उपचुनाव चल रहा है, डिम्पल यादव चुनावी मैदान में है समाजवादी पार्टी से, तो इस चुनाव के बाद क्या बदलाव आप देखते हैं, क्या बदलाव आ सकते हैं? चुनाव में अगर जीतती हैं तभी कुछ बदलाव आ सकता है, अन्यथा अभी तो कुछ बदलाव दिखाई नहीं दे रहा है, क्योंकि 2024 का इलेक्शन है, तो उसके जीतती हैं तो क्या बदलाव आएंगे? फिर तो आएगा, समाज में चेतना आएगी और एक मतलब आगे के लिए आत्मविश्वास पैदा होगा, समझे, ताकि जो है आगे, और अगर कुछ ऐसा होता है। 2019 लोकसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन में थी और 5 सीटें लेके आई, और जिसमें से 2 आप लोग हार गए, आजमगढ़ और रामपुर। अब मैनपुरी में उपचुनाव हो रहा है, फिलहाल आपके पास 2 ही सीट है। आप इस समय ये भी देख रहे हैं कि सत्ता पक्ष में होने के बाद कुछ भी कर लो आप, जो हो रहा है देख ही रहे आप, न कहीं संविधान लागू है, न कहीं इलेक्शन कमीशन का कोई काम है, सब है जो वैसे चल रहा है, खींचतान है। जी सर, भारतीय जनता पार्टी सर दावा करती है लगातार कि जो सीमाओं पर सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है, अब लोग, पाकिस्तान थर-थर काँप रहा है, चाइना थर-थर काँप रहा है। ऐसी कोई बात नहीं। सैनिक इंडिया आर्मी वर्ल्ड के अंदर 3रा नंबर भारत का इंडिया आता है, किसमें? इंडिया आर्मी का। लेकिन इंडिया को जो पूरी स्वतंत्रता नहीं होगी आर्मी को वो हथियार चलाने की, तो क्या कर सकते हैं? ये तो एक दिखावट ही है कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं। ये देश को बंटवार बांट रहे हैं। जो गरीब किसान मजदूर का बेटा कहाँ पर ड्यूटी कर रहा है?
बॉर्डर पे। रखवाली कमांडो कौन कर रहा है? इनकी हम कर रहे हैं। और उन्होंने हमारी पैरामिलिट्री पेंशन किन्होंने बंद कर दी? इन्होंने बंद कर दी। इन्होंने बीजेपी ने बंद कर दी। और सब अडानी को सब कुछ दे दिया, सब बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया, रेलवे स्टेशन भी नहीं, क्या रह गया? कुछ नहीं रह गया। हमारे गरीब किसान का बेटा वहाँ सब ड्यूटी कर रहा है। हम यहाँ जो सैनिक भी हैं वही किसके बेटे? मजदूर किसान का ही तो बेटा है आर्मी में, तो वो लड़ रहा है। और उनको अभी जैसे इन्होंने अग्निवीर भर्ती शुरू की है, अग्निवीर भर्ती 25% जनता किनकी होगी? उन्हीं की होगी। किनकी? जो 4-5% है। बाकी जैसे यादव की बात कर रहे हैं, छाट दिया जाएगा। यादव लोग हम 20 करोड़ हैं इंडिया के, यादव 20-22 करोड़ यादव है किसमें? इंडिया के अंदर हर प्रांत में हैं। हर प्रांत में 4 करोड़ तो यूपी के अंदर है। आप बताओ उसकी गिनती कराए सभी में। लेकिन उनका काम है देश को बंटवारा कर देना। राष्ट्र बताओ, इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके बंटवारा कर दिया, अपने कास्ट को एक तरफ राशन ये दे रहे हैं। अच्छा, आप बता रहे हैं इतनी 22 करोड़ यादव संख्या होने के बाद भी आई रेजिमेंट ना बनना, ये मतलब क्यों नहीं बन पाई अभी तक? यही रेजिमेंट इसलिए नहीं बन रही कि हमारे जैसे मुलायम सिंह मंत्री जी थे तो उसमें गठबंधन की सरकार थी, पूर्ण बहुत तो था नहीं, इसलिए हम पूर्ण रूप से उनको नहीं बता सकते थे। उन्होंने प्रपोजल दिया था, अब प्रपोजल खत्म इसलिए हो गया कि पूर्ण बहुमत नहीं मिल रहा था। यार पूर्ण बहुमत से सरकार दिल्ली में आएगी तो यार ये बन जाएगी, या फिर ये रेजिमेंट टूटेंगी, उसके रेजिमेंट टूटेगा तभी तो बनेगी। चलिए, अभी तो उपचुनाव है मैनपुरी में, क्योंकि लेकिन 24 भी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। 24 को उपचुनाव को आप किस तरीके से देखते हैं? 24 का चुनाव इसलिए देख रहे हैं कि जो उन्होंने काम किए, जो उन्होंने भाई बंद भतीजा बंदी की बात नहीं ये करते हैं ना, भाई बंद भतीजावाद क्यों करते हैं? वोट तो हमारी जनता दे रही है भाई, जनता जो उसको चाहिए वो दी जाएगा संसद में। ये भाई भतीजे की बात नहीं, जनता चाहती कि हमें उसको जिताना, तो वो जीत जाता है। ये तो गलत बोलते हैं। चलिए, ठीक। तो अभी चुनाव है, डिम्पल यादव चुनावी मैदान में हैं, लेकिन वही बात मैं कर रहा था सैनिक प्रकोष्ठ के, यहाँ पे हमारे पूर्व फौजी जो हैं वो हमारे साथ मौजूद थे कि 22 करोड़ यादव संख्या होने के बावजूद आई रेजिमेंट की मांग लगातार की जा रही है। आप लोगों ने देखा होगा बिरजांगला दिवस पर भी कई लोगों ने कुछ लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं इस चीज़ का कि आई रेजिमेंट का गठन किया जाए, नहीं तो जो बाकी जो जातियों के आधार पर रेजिमेंट बनी हुई हैं उनको निरस्त किया जाए। तो फिलहाल ये वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूँ। आप लोगों से मुलाकात होगी अगली वीडियो में, जुड़े रहे हमारे साथ। देखते हैं यादव व्लॉग, तब तक के नमस्कार।